नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मीणा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में यूज़फुल न्यूज़ में। पिछली वीडियो में हमने जाना था आईपीसी का अध्याय 2 जिसमें स्पष्टीकरण है। आज हम जानेंगे अध्याय 3 जिसमें दंड है। आइए जानते हैं कि दंड हमें क्या क्या बताता है। कुल 25 धाराएं हैं 93 से 53 से 75 तक। धारा 53 हमें बताती है दंड के बारे में। धारा 53 में ए भी है। 53A निर्वास के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, ये धारा 53 बताती है। 53A बताती है। हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसमें धारा 54 हमें बताती है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 हमें बताती है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 है और 55A भी है जिसमें समुचित सरकार की परिभाषा है। सरकार दो प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और इसमें दोनों सरकारों की परिभाषा है। धारा 56 है जिसे हटा दिया गया है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है, जानना इतना आवश्यक नहीं है। धारा 57 है दंड अवधियों की भिन्ने, मतलब अलग अलग तरीके से दंड कितने प्रकार से दिया जाता है, ये बात कही गई है। धारा 58 और 59 हटा दी गई है, इसलिए जानना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये जानना आवश्यक है कि ये कब हटाई गई है। तो ये हटाई गई है 1 जनवरी 1949 को। आप देख लीजिएगा, यही सन मिलेगी आपको। धारा 60 दंडादृष्ट कारावास के कतिपय यानी कि कुछ मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 11वें और 12वें नंबर पे जो धारा आ रही है वो 51, 61 और 62 आ रही है, जो हटा दी गई है। कोई अर्थ नहीं है उनको जानने का, ये हटाई गई है। इसका कोई सन का उल्लेख नहीं है, पर यह हटाई गई है 1921 में। दोनों धाराएं एक ही दिन हटाई गई है और एक साथ हटाई गई है। धारा 63 में है जुर्माने की रकम, मतलब जो न्यायालय जो तय करता है जुर्माना, उसकी रकम। ये रकम दंड के अनुसार होती है और ये न्यायालय तय करता है कि दंड के अनुसार कितना जुर्माना होना चाहिए, ये उस पर निर्भर करता है। धारा 64 पे आ जाते हैं अपन। धारा 64 हमें बताती है कि जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश, मतलब कितना कारावास हो सकता है जुर्माना ना देने पर। धारा 65 बताती है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, मतलब इस धारा 65 का अर्थ है, आईपीसी की धारा 65 का अर्थ है कि जब व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसको जो सज़ा मिली है, जो कारावास मिली है, उसमें उसका जुर्माने की अवधि जोड़कर उसे सज़ा दी जाती है। आइए हम धारा 66 पे आ जाते हैं। धारा 66 हमसे कहती है जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो वही बात जो 65 में कही गई है वही 66 में भी कही गई है, बस थोड़ा सा इसमें ये बताया गया है कि मतलब किस प्रकार की सज़ा होगी। तो कारावास की सज़ा होती है जब भी जुर्माना ना दिया जाता है, तो ये न्यायालय तय करता है कि किस तरह का कारावास होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एकांत कारावास भी दे सकते हैं, ये
अपराध पर निर्भर करता है कि कारावास कैसा होगा या सज़ा कैसी होगी। आइए हम जानते हैं धारा 68। धारा 68 जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने के लिए दंडनीय है। कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में न्यायालय ऐसा करती है कि अगर अपराध इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सिर्फ जुर्माना पर छोड़ दिया जाता है, पर व्यक्ति अगर जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसके लिए दंड होता है। यही हमें धारा 67 बताती है। आइए हम जानते हैं धारा 68, आईपीसी की धारा 68। आईपीसी की धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का परव्यासन हो जाना। परव्यासन यानी अंत हो जाना। जब हम जुर्माना दे देंगे तो हमारा जो कारावास है वो ख़त्म हो जाएगा। यही इसी बात की तो लड़ाई चल रही थी, बस यही बात हमें धारा 68 बताती है आईपीसी की। धारा 69, धारा 69 हमें बताती है जुर्माने के अनुपातित भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का परवास। ये धारा 69 जो है वो हमसे ये कहती है कि जब हम जुर्माना दे देते हैं तो हम कारावास से मुक्त हो जाते हैं। पर्याप्त से यानी अंत, जैसे कि मैंने ऊपर बताया पर्याप्त सान यानी अंत, मतलब हम जुर्माना जब दे देते हैं तो हम कारावास से। धारा 70 आईपीसी पढ़ रहे हैं हम। आईपीसी की धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के भीतर या अंदर कारावास के दौरान में उद्ग्रहण मतलब वसूल करना होना। संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उपयुक्त नहीं करती। इस धारा का अर्थ है सरल भाषा में, धारा का अर्थ सरल भाषा में है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तब भी वो जुर्माने से बच नहीं सकता, उसे जुर्माना देना ही होता है अंततः। अगर वो न्यायालय जुर्माना 6 साल तक ले सकती है। 6 साल तक अगर जुर्माना वो वसूल नहीं कर पाई तो न्यायालय को भी ये अधिकार नहीं है कि वो 6 साल के बाद जुर्माना मुजरिम से ले सके। ये न्यायालय की त्रुटि बोले या कुछ भी बोले, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर किसी मामले में ऐसा होता है तो न्यायालय ऐसा नहीं कर सकती कि वो 6 साल के बाद भी जुर्माना लगाए। और 6 साल के भीतर जो जुर्माना होता है इसमें अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो वो जुर्माने से बच नहीं सकता। यही बात उसकी संपत्ति से ये जुड़ा बता रहा है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास जो धन संपत्ति होती है उसे कुर्क करके उस जुर्माने का भर किया जाता है। आइए हम जानते हैं धारा 71। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, मतलब बहुत सारे अपराध हैं, उनमें से जो अपराध कम गंभीर है उसके लिए कम से कम अवधि रखी जाती है। ये धारा 71 बताती है। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। मतलब बहुत सारी धाराएं लगी हैं किसी व्यक्ति पर, किसी अपराधी पर, तो उसमें से यह तय करना संदेहजनक मतलब जिज्ञासा शंकाजनक होता है कि उसे किस अपराध के लिए अधिक और किस अपराध के लिए कम सज़ा दी जाए। ये धारा 72 बताती है। धारा 72 हमें ये बताती है आईपीसी की धारा 73 हमें बताती है एकांत परिरोध, मतलब एकांत परिरोध यानी एकांत कारावास के बारे में कि वो कैसा होता है, कितने समय का होता है, उसमें किस तरह का प्रावधान होता है, क्या क्या सज़ा होती है।
ये हमें धारा 73 बताती है। धारा 74 उसमें धारा 73 हमें एकांत कारावास बताती है। धारा 74 हमें एकांत कारावास कितनी अवधि मतलब कितने समय के लिए होगा ये बताती है। धारा 75 को जानने के लिए आपको आईपीसी का अध्याय 12 और अध्याय 17 पढ़ना होगा, तब आपको ये धारा समझ में आएगी। धारा 75 में पूर्व दोष सिद्ध अध्याय 12 और अध्याय 17 अध्याय 12 सिक्कों से जुड़ी है, अध्याय 17 संपत्ति से जुड़ी है। इन दोनों को आपको समझना होगा, तब आप धारा 75 समझ पाएंगे। अवधि कतिपय यानी कुछ अपराधों के लिए दंडनीय है। ठीक है, तो आज हमने अध्याय 3 पढ़ा आईपीसी का। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके किसी काम की ना हो, पर किसी बच्चे के लिए बहुत मदद हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।